अल्लाह ने प्यार वाली हद की थी ना। और फरमाया दूसरी बात यह है कि तुम नहीं जानते, ला तालमूनहुम, उन काफिरों को अल्लाह यालम, वो अल्लाह जानता है कि कुफर के दिल में इस्लाम के लिए कितना बुग़्ज़ है। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाह, और जो तुम अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च करते हो युवफ़्फ़ा इलैकुम, अल्लाह उसका अजर बढ़ा देता है। साहिबान गिरामी कदर, इस आयते मुबारका दे अंदर रब करीम ने जिहाद की तरगीब अता फरमाई है। और 1982 की मेरी पैदाइश है और सुन रखे ऐसा या तजिया जात पढ़े ने कि 65 की जंग तो बाद इक्को गल रटा दी गई, कौम नूं वजीफा करा दिता गया, इस्लाम अमन का दर्स देता है। बस वो नहीं चल रहा। इस्लाम अमन का दर्स देता है ताकि कौम ये जड़ा बना दिता जाए। कुफर ने मेडन कुफर मार्केट च अपने स्कॉलर उतारे, टेलीविजन पे बिठा देते। बस इस्लाम अमन का दर्स देता है, अमन से इस्लाम फैला है। इस्लाम अमन का ख़्वाह है, दर्स देता है, लेकिन इस्लाम अमन कायम करने के लिए जिहाद का हुक्म भी देता है। अमन होगा कायम कैसे? ऐसे होगा जैसे आज फलस्तीन पर हो रहा है, वो हमारे बच्चे मार रहे हैं, ठीक है, वो कायनात का बदतरीन जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं और हम मजम्मत कर रहे हैं। ऐसे अमन कायम होगा। अमन ऐसे कायम होगा जैसे बदर के अंदर नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया। और बदर तो लेके हुनैन तक, ओहद तो लेके यरमुक तक, गज़वा अहज़ाब तो लेके तबूक तक, खंदक तो लेके खैबर तक, ते बनी कुरैजा ते बनी मुस्तलिक जितनियां भी जंगां होईयां ने, हर जंग दे अंदर अगर फतह होई है, इस्लाम फैलिया है, ते ओ सिर्फ अमन दी रट लाण नाल नहीं, ओ जिहाद दी बरकत नाल फैलिया है। और पूछो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तस्बीहां लेके गए सन या तलवारां लेके गए सन? ओहद कितनी तस्बीहां खड़ियां सन। कायनात नूं नबी पाक सरकार दी तस्बीहां दे नाम नहीं याद होंदे। हजूर केड़े केड़े रंग दी ते केड़े केड़े मोतियां दी बनी तस्बीह फड़ी, अलबत्ता मुहद्दिसीन ने सरकार दी 10 तलवारां दे नाम जरूर लिखे। और जिस वक्त आपका विसाल शरीफ होया है, उस वक्त 9 तलवारां नबी पाक सरकार दे सराहने लटकी सन। जिसले इस्लाम फैलिया, सहाबा अर्ज़ कीता हुजूर आज इस्लाम का गलबा है, तो क्या इसी तरह रहेगा? इस्लाम गालिब रहेगा? जेड़े पासे जाने फतूहा दे दरवाजे खुले ने, काफिर अकेला के नस जांदे ने। खंदक ते खैबर ते कुरैजा ते अहज़ाब ते बदर ते ओहद यरमुक ते तबूक, जेड़े पासे गए हैं इस्लाम फैले है और कुफर अकेला के दौड़ गया है। इस्लाम गालिब आ क्या हुजूर इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा? सरकार कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक मेरी उम्मत में जज्बा जिहाद रहेगा। और मैं कलमा पढ़ने वाले हो जिवें तुहाडे दिल च जिहाद दा जज्बा है ना, इसी तरह जब तक मेरी उम्मत के दिल च जिहाद दा जज्बा रहेगा उस वक्त तक इस्लाम इंजे ही गालिब रहेगा। और आज वजीफा करा दिता गया, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। और ओदे नताइज जनाब दे सामने 2001 च गल आफिया सिद्दीकी ने वेचिया नहीं, 2000 दे वायले च ओदा 1 साल दा बच्चा सी, 1 माह दा बच्चा सी। हाँ जी, आज 2023 हो गया, तकरीबन 22 साल हो गए, 20 साल राउंड अबाउट वापस नहीं आ सकी। तो नवाज शरीफ की शहजादी शहदा जंद इसलिए नहीं वापस आ सकी, इमरान खान की हमशीरा नहीं इसलिए वापस नहीं आ सकी, किसी जनरल कर्नल की बेटी नहीं इसलिए वापस नहीं आ सकी कि वो शायद जरदारी की बेटी नहीं, वो उस गरीब अवाम की बेटी है जिनके वोटों नोटों और सपोर्टों से जनाब इक़्तिदार के मजे लेते, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सका। फिर कहता जी फलां औरत हमारी हीरो है। मैंने कहा हमारी हीरो वही है जिसको रोज अमरीकी दरवाजा खोल के कहते हैं ऐ कुरान पाक रखे ने, ऊपर गुजर के चली जा, वरना 86 साल तक कैद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कहती 86 दे नाल 2 सिफरां नाल 86-100 साल भी होवे ना ते मैं मर सकनी हां, लेकिन कुरान दी बेअदबी नहीं कर सकता। फिर लीडर कौन है? असा इससे गल च खुश हां जी, हमारे जनाब क्रिकेटर ने फलां मैच में बल्ला और छक्का मारा, बल्ला टुट गया। मैं कौम नूं बल्ले तोड़न दी गल्लां ना सुनाओ, कौम नूं दसो कि जंगे यमामा च खालिद इब्न वलीद ने तलवारां कितनी तोड़ियां और किस मकसद वास्ते तोड़ियां।
जंग यरमूक ते किनसरीन दी जंग दे अंदर जिते जनाब हजारां ईसाइयां दे सामने सैकड़े मुसलमान मुजाहिदीन गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद इब्न वलीद नूं मशवरा दिता कि तुसी उधर 30,000 बंदा है, इधर 60 बंदे भेज रहे हो, ये किहड़ी जंगी महारत है, तुसी कम अज कम 300 बंदा ते भेजो 30,000 के मुकाबले। और जनाब खालिद इब्न वलीद सरकार ने कसम खा दी, फरमाया उस वक्त तक जंग खत्म नहीं होगी जब तक मेरे घोड़े दा पेट इस्लाम दे दुश्मनां यहूदियां नसरानियां दे खून नाल अलूता नहीं होता। यानी ऐसी जज्बा जिहाद कुफर कंबदा सी। हिटलर ने जो यहूदी मारे सन उन्हें थोड़े छड़ दिते सन, उन्हें किसी में सारे मार देने सन, पर मैं छड़े सिर्फ इस वास्ते ने कि बाद में पता लग जाए कि मैं इन्होंने मारिया क्यों। ऐसी शातर कौम है, ऐसी कमीनी तरीन कौम है। इस यहूदी कौम ने अल्लाह दे एक एक दिन 70 नबियों को शहीद किया। कुरान पाक फरमांदा है वयक़तलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, ए ना हक नबी नबी हुंदा ही हक ना हक 70 नबियों अलैहिस्सलातु तस्लीमात अल्लाह दी करोड़ रहमतां उन्हां दी पाक जातां ते अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीमात और इंज रख के नबियों आरियां दे नाल चीरिया ना। इतनी जालिम तरीन कौम है जेड़े नबियां ते रब दी हुज्जतां ते निशानियां ते मुअज्जज़ात लैण वाले नबियां ते नहीं बने, वो साडे मुसलमानां से बन जाण। ठीक है, साडे वाज़िब फरमाया या अय्युहल्लज़ीन, ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ओ ईमान वालो ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, तुहाडा रब तुहाडे नाल मुखातब है, यहूदियां ते ईसाइयां नूं कदी यार ना बनाना, ये तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते। और फिर यह बड़ा कह जाता जी जिहाद का माना जद्दोजहद करना है जी। मैं रात एक वीडियो सुन रहा था, जिहाद का माना जद्दोजहद करना। मिर्जा मोहम्मद अली जिन्नी बड़ा बेगैरत तरीन शख्स है और उसने मार्केट से सवाल उतारा है मिर्जे कादियानी दा, अगर हाँ जी नहीं उसने भी ना इस वास्ते उतारा है मिर्जे कादियानी नूं। कदी उन्हें कहा मुजद्दद हां, कदी उन्हें कहा मुहद्दिस हां, कदी कुछ उन्हें कहा भी कुफरान कुछ भी ये कोई वखवाओ, कुछ भी इन मुसलमान मन तस्लीम कर लें, वरना तो इंसान होने के काबिल भी नहीं, खिंजीर ते पेशाब तो बदतर है। कुछ भी इन मनो ते मन के इहदी गल समझो, कहंदा कि जिहाद दा इनकार कीता उसने। सब तो बड़ा अंग्रेज का मकसद यह सी कि इसनूं दावा नबूत कराओ, इसनूं मुजद्दिद मनवाओ, पीर मनो। कोई कौम इन्हूं मन ले मजहबी रहनुमा दा मुसलमान कौम बड़ी कदर करदी, इज्जत करदी, जिहाद दा इनकार कराओ। अगर जिहाद का इनकार ही करना ही मतलब इस्लाम है तो फिर मिर्जा कादियानी का की कसूर है। और वो कहंदा जी जिहाद का मतलब जद्दोजहद करना है, जिहाद का मतलब तो किताल है ही नहीं। कुरान पाक से जिहाद 29 आयात आया है, 29 आयात, 4 आयात मक्की ने और 25 आयात मदनी। और उलमा ने लिखा है कि मक्की दौर जिथे लफ्ज जिहाद है आयात उत्थे किताल मुराद नहीं, उत्थे जद्दोजहद है। मुसलमान थोड़े सन इस्लाम फैलाओ, जिन्हें हिजरत की थी मक्के तो हबशा वाल उन्हें भी जिहाद कीता, जिन्हें कलमा हक बुलंद कीता उन्हें भी जिहाद कीता। फारूक आजम ने खाने काबे च सरकार दे पीछे इबादत फरमाई, उन्हें भी जिहाद कीता। जिहड़ी मक्की आयात ने उन्हें विच जिहाद तो मुराद इलाए कलमतुल हक के या इशाअत दीन है। जिहड़ी मदनी आयात ने ना इन्हां विच जो लफ्ज़ जिहाद है उस तो मुराद है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम। जो इस्लामी रियासत कायम हो गई उसनूं खतरात भी लाहिक होए, मुसलमानों के मुखालिफ ईसाई यहूदी कुफार मुशरिक सब अल्लाह ने फरमाया महबूब होने किसी को माफ नहीं करनी। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम। फरमाया हबीब प्यारे काफिरां नाल भी जिहाद करना है, मुनाफिकां नाल करना है, यानी कुफ्फार और मुशरिकीन दी दरमियानी हालत या बिगड़ी हालत दा नाम निफाक है। काफिरां ते मुनाफिकां नाल जिहाद करना है। वगलुज़ अलैहिम अगर काबू आ जान, सख्ती करनी है, शिद्दत करनी है। कोई खास है सारी कायनात भी अल्लाह दी है, सारी कायनात ते चर्चा भी अल्लाह दा होना चाहिए है। मेरे पाक नबी सरकार ने
जेड़ा जिहाद फरमाया है उसका मकसद इंसानियत का कत्ल नहीं है। 72 जंगा ने 72 जंगा अंदर जेड़े काफिर कत्ल होए ने तकरीबन 600 तादाद बनदी है। वरना दे कुफर मुसलमाना दे नबी दियां गुलामां नूं वेख के नस जांदा रहा है। मकसद सी जिहाद दी बरकत दे नाल ओ काफिर ते ओ गंदे कीड़े जेड़ी अल्लाह दी मखलूक वास्ते नुकसान दे ने मुजर ने उन्हां तलफ कीता जाए। हजरात इंजे मिसाल समझो ए मूंजी दी फसल है इहदे अंदर टीला पैदा हुंदा है जेड़ा मूंजी वास्ते नुकसान दे हुंदा है। एक बंदा है ओ दातरी लैके जनाब सवारी मुंजी वड्डी आउंदा है ओ नुकसान करदा है। एक बंदा है मेहनत करदा विचों तिनके चुन चुन के टीले दे कढदा है ताकि जड़ी बूटियां तलफ हो जान सोहनी फसल तैयार हो जाए। 9 लाख दे वाली ने बदर ते ओहद ते अहज़ाब ते खंदक ते यरमूक ते तबूक ते हुनैन अंदर जड़ियां जंगा फरमाइयां जिहाद कीता है। पाक नबी सरकार ने भी फरमाया है अबू लहब वर्गे जहल वर्गे उतबा ते शैबा ते मरहब वर्गे काफिर ते यहूदी ते ईसाई बदबख्त जेड़े अल्लाह दी मखलूक वास्ते नुकसान दा बायस ने इन्हां नूं तलफ कर दियो ताकि बिलाल वर्गे गुलामां दी सोहनी फसल तैयार हो जाए। इस्लाम दा मकसद जिहाद है इंसानियत को कत्ल करना नहीं। लेकिन काफिर जदों जिहाद करदा है अज बंदे कहंदे जी तलवार दी बात कर दे हो पुराने दौर की बात है आगे जाना चाहिए मगरब की तरफ देखना चाहिए। मैं क्या आज लोग कहंदे ने तरक्की करनी है मगरब वल जाना चाहिए है। कौनेन दे वाली दा फरमान है ये हुजूर दे दीन दी मंशा मुबारक है। अगर तरक्की करनी है इन यहूदियां वल ना वेखो तुसी पिछे वाल वेखो। इस्लाम दा सारा हुसन साडे जनाब साडे सारा हुसन साडे पिछे वाल यानी जितना असां पिछे जांदे जावांगे उतना ही साडा माजी ताबनाक ते रोशन हुंदा जाएगा। जिन्ना जिन्ना जनाब रोशनी अपने माजी तो लई है ओही दुनिया ते छा गए ने। आखे तलवार वाला जिहाद हुण को पुराना हो गया है। मैं कि आज बंदा एक मार ना होवे मिसाइल मारिया जांदा है 500 नाल बेगुनाह मारिया जांदा है। जेड़ा तरीका है जिहाद तलवार वाला है। मौला अली पाक तलवार चुकदे ने काफिर जथ लियाउंदा है किसे नूं बचा देंदे ने किसे नूं मार देंदे ने। किसे पुछया जनाब एक शाहसवारे मैदान दा कम नहीं जनाब दुश्मन तलवार दी जथ ले आया होवे फिर बच जाए। फरमाया अली दी तलवार वेखदी है यानी निगाह वेखदी है जिदी नस्ल विचों नबी दा कोई गुलाम पैदा होना हुंदा है अली दी तलवार ओनू भी माफ कर देंदी है। ए मेरे नबी दा जेड़ा तरीका है जिहाद तलवार वाला है एडा आला है उसनू ही मारिया है जेड़ा अल्लाह दी मखलूक ते रब दी जमीन वास्ते फसाद दा बायस है ओ भावे काबे दे गिलाफ ते छप जाए। मेरे पाक नबी फरमाउंदे ने इथों कढ के नू तलफ कर दिता जावे। इकरमा होवे अबू जाल दा बेटा होवे एदी किस्मत दे अंदर इस्लाम होवे। मक्का जदों फतह होया ए दौड़ गया है कहंदा मैं इस्लाम दे सब तो वड्डे दुश्मन दा पुत्र अबू जाल दा अज मुहम्मद मैनू कदी माफ नहीं करनगे दर्दनाक तरीके नाल कत्ल करनगे। इसदी बीवी कलमा पढ़िया है हुजूर कलमा नु पनाह दियो माफ कर दियो। सरकार ने फरमाया अगर कलमा पढ़ना चाहता होवे ते ला तसरीब अलैकुम अल-यौम आज बदला ओदे कोल नहीं लिया जाएगा जेड़ा तौबा करके सरेंडर करके कलमा पढ़ लवे। हजरात दौड़ गया खूह दे किनारे चला गया। इदी बीवी मगर गई कहन लगा मैं छाल मार के मर जाना मुहम्मद इथों कत्ल नहीं होना मैनू कदी माफ नहीं करनगे। उन्हें कहा तेरी मेहरबानी एक मौका दे मैं नबी पाक को इजाजत ले आवा। अर्ज कीता या नबी अल्लाह बंदा मेरा मर रहा है तौबा करना चाहता है लेकिन शर्मिंदगी तो सामने नहीं आ रहा। तक ले मेरे नबी दा तरीका जिहाद किड्डा आला है हुजूर दा दीन किड्डा अजमत वाला है। 9 लाख दे वाली ने हजारां सहाबा दे अपने जान निसारां दे झुरमड़ दे अंदर ने एक बंदा नहीं भी आउंदा इस्लाम इतना होए लेकिन मेरे पाक नबी दा तरीका जिहाद किड्डा आला है। सरकार ने फरमाया जा कह दे तेनू अल्लाह दे नबी ने माफ फरमा दिता है। हुजूर मैं आखे आए बंदा नहीं मन लिया।
सरकार ने अपना अमामा शरीफ उतारिया, फरमाया मेरी पगड़ी ले जा, इकरमा नु जाके आख खुश नसीबा तू ओ खुश नसीब है, कलमा पढ़ ले, अल्लाह दे नबी ने तेरे वास्ते अपना अमामा भेज दिता है अमन कायम करने वास्ते। यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ए इस्लाम दा तरीका जा सरकार ने उन्हां नूं तलफ कीता जिहड़े बिल्कुल गंदे कीड़े सन, जिन्हां अल्लाह दी मखलूक वास्ते ते इस्लाम वास्ते ते पूरी कायनात नुकसान दा बायस हजूर उन्हां नूं मारिया। अज जिहाद दी मुखालफत कीती, जरूरत नहीं है जी। जिहाद की किस्में, जिहाद बिन नफ्स है, जिहाद बिन माल है, जिहाद बिन इल्म है, ठीक है सानू भी पता है। जिहाद बिन इल्म होंदा है, बंदा इल्म ना जिहाद कर रहा है, उलमा इल्म ना जिहाद कर रहे हैं। फिर जिहाद बिन नफ्स होंदा है, अपने नफ्स ना जिहाद करना, गुनाह तो बचाना, बुराई तो बचाना। जिहाद बिन माल होंदा है, बंदा खुद नहीं पहुंच सकता, मजबूर है, माजूर है, अपना माल पहुंचाए। लेकिन ये भी दसो ना कि अफजल तरीन सूरत केड़ी है जी? जी अफजल तरीन सूरत केड़ी है? जिहाद जी अफजल तरीन सूरत एक अल्लाह दी राज कट जाना। हां जी साडे सैयद साहब ने कराची ते गल बड़ी खूबसूरत लगी, फरमान लगे साडी पीरियां ते साडा आलिम होना ते साडी तबलीगां ते साडे मदरसे उन्हां मुजाहिदां दी जुत्ती दी खाक को कुर्बान जेड़े किबला अव्वल दी हिफाजत वास्ते जिहाद कर रहे हैं। जिहाद इतना आला तरीन अमल है। ओ जड़ा सी बुरनस सलीबी उसनु हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे गिरबान तो फड़िया। और तुसी देखो कि बुरनस दा बैरी बेड़ा जद्दे दे साहिल दे उतरिया ते मुल्क शाम विच सलाहुद्दीन अय्यूबी इत्थे खबर मिली वो सैकड़ियां बंदे लैके ते मक्के ते चढ़ाई करने वास्ते गया। उत्थे हाजियां दे हज दे अयाम दावा बोलना चाहता। तारीख कहती कि सानू नहीं पता कि जद्दे तू मक्के दा सफर थोड़ा है, शाम तो मक्के दा सफर ज्यादा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बुरनस दे पहुंचने तो पहले मक्के पहुंच गए। जिहाद दी बरकत। अल्लामा इकबाल कहता है कि अगर आज भी हो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उन्हें फिर इन्हें चंद हाजियों शहीद किया, अल्लाह के घर की भी रौनती करने की कोशिश की। उन्हें कतलाम नहीं की क्योंकि हरमी काबा उत्थे मक्खी मारना जायज नहीं। इन्हें कैद करके सारे एक जगह जरमाल बनाया। उन्होंने तारफ पूछा तू कौन है? किसा के जी मैं कमांडर हाँ, फौजी हाँ। जिसले बुरनस तक पहुंचे ना, जिन्हें क्या सी एक काफिर लुटन लगे कि बुलाओ अपने नबी मुहम्मद नूं किथे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने गिरबान तो पकड़िया और फरमाया बाकी मैं छोड़ देना, कुछ नहीं आखना, कलमा पढ़ने के तो मुसलमान हो जाना, माफ भी कर सकना, पर तीनों में दसना है कि मुहम्मद अरबी तो नहीं आया, उन्हें अपना गुलाम भेजा है। उस बदबख्त दी गर्दन उतारी, उहदे जिस्म दे टुकड़े कीते, फकल उतारी, उसनु अग लगा के दसया कि मुसलमान हर सितम बर्दाश्त कर सकता है पर अपने नबी दी बेअदबी हुंदी कदी बर्दाश्त कर सकता नहीं। ठीक है। तो फिर सरकार करीम अलैहिस्सलाम दी दी सपात फरमाया जिस बंदा मोमिन दे दिल च कदी भी जिहाद दी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, वो निफाक दी मौत नहीं। ओदी नमाज़ां, ओदे रोजे, ओदा हज। एक मौके ते अल्लाह ने फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, तुसी की समझदे हो कि ਅਸੀਂ हाजियों ਨੂੰ पानी पिला के मस्जिद हराम दी खिदमत करके ते ਅਸੀਂ मुजाहिदन वाला बन गए। कुछ कुरैश भी कहते सन कि जिहाद करते हैं, ਅਸੀਂ जाने मक्के उत्थे हाजियों ਨੂੰ पानी पिलाने, अल्लाह दे घर सजदे करने। अल्लाह फरमाया कि तुहाडे सजदे ते मस्जिद हराम दी खिदमत करना उन्हां मुजाहिदां दे बराबर नहीं हो सकते जिहड़े कलमा हक दी सरबुलंदी वास्ते कुफर नाल टकरा रहे। जिहाद की 29 मरतबा और 500 आयात कमो बेश इशारतन किनायतन अबारतन नस्र इशारतन नस्र और दलालतन नस्र ने जिन्ना दे नाल जिन्ना दे अंदर अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जिहाद दा हुक्म अता फरमाया। और फिर असी बस इस इंतजार में फरमाया हदीस करीम में मुसलमान जसद वाहिद की मानंद है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। जी हदीस है, सब दा यकीन है। सिर तुसी मारना चलो कोई जोर ना मारियो, मैंने पता लगा
बाकी तो कुछ करन जो रहे नहीं, आवाज उठाने जो रहे नहीं, ठीक है ना। मुजरम है हर बंदा, इस वक्त फलस्तीन ते मुश्किल तरीन वक्त है और कुफर इस्लाम की बहुत बड़ी जंग छिड़ी है, ठीक है ना। हर बंदा मुजरम है। मेरी खिताबत, मेरा इलम, मैं साफियत, मेरा कलम, हाँ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, तो मेरा कैमरा अगर किबले अव्वल दी हिफाजत वास्ते कोई कम ना आ सकिया तो समझो क़यामत दा दिन फिर तुहाडे गिरबान च फिर हथ होएगा उन्हां मुजाहिदीन दा कि साढ़े तो मुश्किल वक्त आ रहा, असी कि साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने सरकार ने पूछना है कि इमाम हुसैन दी अली असगर ने छोटा तेरे पुत्र दी जान जी अली अकबर तो ज्यादा कीमती सी और ओह दी जंग च नबी पाक सरकार खुद जंगी हथियार, ये वाहिद जंग जिस सरकार ने खुद जंगी लिबास पहने, सरकार मैदान जा उतरे और सहाबा डर गए। हुजूर अल्लाह के गज़ब से पनाह मांगते, हुजूर इतना जरूरी है जिहाद, इतना जरूरी। मुनाफिक क्या सी कि भेज देते ने, बदर च भेजा है ना, जंगे बदर ते ओहद दरमियान 1 साल का फासला, लेकिन कई छोटे मोटे गज़वात और भी होए सन, ये भेज देते ने, खुद आप ते जंग लड़ते नहीं है। नौजुबिल्लाह मिन हाज़िल खुराफात, सरकार ने फिर खुद जंगी लिबास पहने, पूरे हथियार लगा कर साहबा डर। हुजूर हम अल्लाह के गज़ब से पनाह मांगते हैं। ये किस बदबख्त ने बात की है? हुजूर आपकी तो निगाह मुबारक की बरकत है कि हम काफिर कुफर से टकरा जाते हैं, है जी। और आज सिर्फ अच्छा हर बंदा मुजरिम है जिहदे कोल ताकत है बोलने दी, बोल नहीं रहा। मैं सुबह सोशल मीडिया परसों तरसों में एक बंदे ने कहा, मैं क्या खुदा दा खौफ करो, तुसी कोई आवाज नहीं उठा रहे, कहते जी हुकूमत का काम है पॉलिसियां बनाना। मैं क्या अपने मसाइल वास्ते तुसी हुकूमत को मजबूर कर दो, यह काम इंज होना चाहिए, साडे मसाइल हल नहीं हो रहे, उसनु बार बार रिड़कदे हो, उसनु रिपीट करदे हो, ते फलस्तीन दे मसले वास्ते क्यों नहीं तुसी मतलब हुकूमत को मजबूर कर दे? तुहाडा कलम क्यों नहीं फलस्तीन दी हुर्मत दे? और जेडे इख्तिदार दे आला ईवाना च बैठे अज तक गुजारिश ही कर सकते हैं ना, है जी। तुसी मतलब है कि इतना आला तरीन बजट अपनी फौज पे खर्च कर रहे हो, पता नहीं वो वक्त कदों होना है। ये वो जी एटम बम जो है, वो जी अर्ज़ मुक़द्दस की हुर्मत के लिए है। पाकिस्तान की अर्ज़ ज्यादा मुक़द्दस है कि फलस्तीन की अर्ज़ ज्यादा मुक़द्दस है? जिथे 70,000 नबियों की कबरां, जिथे 1.25 लाख नबियों के मुबारक कदम लगे, जिथे नबियों के मकाबर, जिथे नबियों के मस्कन गाह ते गहवारा गाह ते मस्जिद अक्सा होवे, जिस अंदर 1.25 लाख नबियों ने साडे नबी दी इब्तिदा दे अंदर नमाज भी पढ़ी, ते मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया कि जदों क़यामत कायम होवेगी उदों अक्सा ते जनाब हरमे काबा दरमियान मुल्क शाम ते हरमे काबा दरमियान ए सारा खित्ता अमन वाला, बरकत वाला, अंबिया की सरजमीन, औलिया की सरजमीन, हुर्मत वाली सरजमीन। फरमाया सारी कायनात दे नेक मोमिन मर जान, मुल्क शाम ऐसी जमीन है कि जिथे अल्लाह दा 300 वली फिर भी मौजूद रहेगा। उन्हां दी बरकत दे नाल दुनिया भी कायम रहेगी, तो उन्हां दी बरकत दे नाल मुसलमानों को अल्लाह जंगां च फतह भी अता फरमाएगा, तो उन्हां दी बरकत नाल अल्लाह अपनी कायनात ते अपनी मखलूक को रिज़्क भी अता फरमाएगा। वो इतनी मुकद्दस सरजमीन, अगर उस सरजमीन वास्ते साडी ताकत कम ना आ सकी ते वल्लाह मैं जुमे बैठा, मैंने तो खतरा लाहिक हो रहा है कि किधर अल्लाह दा अज़ाब साडे ते ना आ जाए। जितना असी लेट कर रहे हैं वो ना कि साडी ताकत साडे कम ही ना फिर आ सके। अगर उस अर्ज़े मुकद्दस वास्ते साडी ताकत कम नहीं आ रही, अल्लाह ताला दा अज़ाब ना किधरे आ जाए। और जितना असी ताखीर कर रहे हैं, असी अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दे रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं। ये मजम्मत कैसी? यहूदी तो बुज़दिल कौम, मुसलमान से पैर खड़का तो पेशाब निकल जाता। बुज़दिल कौम, यहूदी इंतहाई बुज़दिल कौम है। तुसी खबर नहीं देखे बनी कुरैज़ा च अजे जंग शुरू हुई तो असि सारा कुछ छोड़ के और खैबर तितर खाते ना मुसलमानों को ऐसे जख्म लगे, चट रहे अपने जख्म। मुसलमान हिम्मत कर, अगर जी हम दुआ मांग रहे जी है फरिश्ते भेजने वाला, अल्लाह दा फरिश्ते में भेजांगा, पर तुसी 313 निकलो तो सही। अगर सिर्फ दुआवां ना काम चलता होता तो कायनात सब तो ज्यादा दुआ अल्लाह अपने महबूब दी कबूल करदा। हजूर 72 जंगा ना लड़दे, सरकार साहबान ना फरमांदे तुसी आराम करो, तस्बीहां पढ़ो, बड़ियां बड़ियां लम्मियां लम्मियां ले लो ते हुजरां च बैठ जाओ, आपां दुआ कर रहे हैं, आपे काफिर गर्क हो जाणगे। नहीं, दुआ उस वक्त काम आउंदी जदों मुसलमान जिहाद वास्ते निकल अल्लाह फिर फरिश्ते भी भेजदा है, दुआ भी कबूल करदा है। अंदर बैठ के कीतियां दुआवां नहीं, जिन्ना को कायनात दी मुश्किल तरीन जंग, एक पासे 313 होने, एक पासे 1000 होवे, कोई कंपैरिजन नहीं हज़रात। 3 हथियार एक बंदे को, इधर सिर्फ 8 तलवारां या 6 तलवारां, वो भी किसी दा दस्ता टुटा है, तो किसी दी नोक टुटी है, तो किसी नूं तार लगन वाली है, तो जहर च बुझण वाली है, जंगलू तलवारां, 70 घोड़े ते जनाब 6 ऊंट ते अपना 6 घोड़े 70 ऊंट, तो जिदे सिर ते कपड़ा है उस को जुत्ती को नहीं। इस्लाम ते नदारी वाला दौर है, मुफलसी है, गरीबल वतनी है। सरकार ने फरमाया साहबा दसो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अर्ज कीता हुजूर बदर दे 80 मील दूर है, अगर ईरान किसरा उस वक्त आज
मौजूदा नाम ईरान है। अगर ईरान किसरा दी सुपर पावर ना जंग छेड़नी तो जरूर असां फिर भी टकराने वास्ते तैयार है। ए तां फरिश्ते आउंदे ने। असी जनाब वो 313 हो के टकरा गए, असी जनाब 1.5 अरब होके भी दुआ मंगी, या अल्लाह फरिश्ते भेज दे। और पता तुसी किस मर्जी तानू क्यों फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कायनात की बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन नबी का उम्मती बनाया। फरमाया अगर तुसी यही चाहते हो तो सुन लो, पैरियां उम्मतां गुनाह कर दियां, शक्लां बदल जांदियां, दरवाजा ते लिखिया जांदा, बदनाम हो जांदियां, जमीन च दरस जांदियां, अल्लाह दा अजाब आ जांदा। ओ मैं अजाब रोक रखे ने, इस वास्ते रोके ने कि तुसा यार दे उम्मती हो, तुहानू निस्बत मुस्तफा हासिल है। तुसा फकत दुआवां ना मंगो, घोड़े लेके कुफर ना टकरा जाओ, अल्लाह दी मदद भी आ जाएगी, अल्लाह फरिश्ते भी भेज देगा। उठ बांध कमर, उठ बांध कमर, करता क्या है फिर देख तेरा खुदा काफिरों के साथ करता क्या है। कम अज कम बंदा इस्लाम वास्ते निकले तो सही, इस्लाम का परचम तो बुलंद करे, फिर अल्लाह की मदद भी आ जाएगी, तो रब के फरिश्ते भी शामिल हो जाएंगे। लब्बैक लब्बैक, ऊंची आवाज, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए कि जब अल जिहाद का नारा लग रहा हो, जिन हजरात ने बाजू नहीं उठाए आप भी उठा, आप पर भी बाजू उठाना वाजिब है। ऐलान दोबारा कर दे जी। कौम इस हद तक सहम गई है कि जेडे किस्म के मुबल्लिगीन दे खिताबात सुन के कि अल जिहाद का नारा लगा तो असं देख रहे हैं कि चलो मौलवी साहब ला लेंगे, जे मैं ही नारा लाना तो 5 बंदे में खड़े कर लेना तो पूरी मस्जिद इंशाल्लाह आवाज सुन जाएगी। लेकिन तुसी जुम्मा पढ़ना है, हजूर दा दीन सुनना है, मुसलमानों हक तुहाडा भी बनदा है। अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद। कुफर का एक ही इलाज, अल जिहाद अल जिहाद, कुफर का एक ही इलाज। किबला अव्वल की हुर्मत के लिए जान भी कुर्बान है, किबला अव्वल की हुर्मत के लिए कोई इलाज कुफर दा ओ की जी अल जिहाद। हजरत महदी करब रजी अल्लाह तआला सरकार दे सहाबी ने 85 साल की उम्र, 85 साल उम्र थे, जंग यरमूक के जदों गए थे, एक सुरमा कुफर ने उतारिया मैदान चो, कहा जी 1000 बंदे नाल कल्ला मुकाबला करने वाला, वो कहना जरी बहादुर हो, किन्नी खुराक खांदा होगा। अगर 85 साल का बंदा और हुक्म है कि अगर बंदा जिहाद जाए तो दाढ़ी भी काली कर सकता, जिहदी होएगी वही काली करेगा ना, सुभान अल्लाह कहने लगे। हम प्यार ते ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पर जीना कबूल है। गुलामी रसूल दाढ़ी रखनी पैंदी है नहीं कबूल, सानू गुलामी रसूल बिल्कुल सच बोलना नहीं कबूल। जे किसी ताजर ने पूछो आंदा जी सच दा केड़ा दौर है जनाब, सच बोलो तो गुजारा ही नहीं होता, झूठ बोल, ये गुलामी रसूल में जीना नहीं कबूल, मरना कबूल। अगर हम गुलामी रसूल में जीना सीख रहे हैं तो मौत इंशाअल्लाह गुलामी रसूल में ही आएगी, फिर तरले लैन की लोड़ नहीं कि मौत गुलामी रसूल। इंशाअल्लाह पहला जीना सीख लीए ना तो जिंदगी गुलामी रसूल च गुजरी होगी ना तो अल्लाह फिर शान की मौत अता फरमाएगा। हजरत महदी करब रज़ी अल्लाह तआला सरकार दे सहाबी ने ते इन रिजजिया अशार पढ़े, कुफर दे सामने ओनू मगलूब करने वास्ते अपनी बहादुरी बयान करना चाहिए। उन्होंने फरमाया हम बदर में काफिरों को मारने वाले, हम ओहद में कुफर को पछाड़ने वाले, हमारे मुकाबले में खंदक में काफिर न टिक सके, हमारे मुकाबले में खैबर के यहूदी भाग गए, हम बनी कुरैजा में काफिरों को शिकस्त, यानी जंगा का जिक्र करने लग गए। हज़रत अमीर हमजा दी बहादुरी बयान करने लग गए। जनाब फारूक आजम तो मौला अली दी सता जिसने उन्होंने क्या वो भी काफिर सी, उन्होंने क्या बाबा गल सुन जग से जवान नु भेज, तेरे ते वार करके मैं तलवार दा वार ही जाया करना है। बुढ़ा बाबा मेरे मुकाबले च भेज दिता है, दाढ़ी बेशक काली है लेकिन एक चेहरे तो पता लगता है, तो तेनू भेज दिता ने जिन्हें मेरी तलवार दा एक वार भी नहीं चलना और मैं वार ही जाया करना है।
अल्लाह दे नबी दे साहबी नूं जलाल आया, उन्हें अपना घोड़ा घुमाया ते ओदे घोड़े दी कुशल नूं फड़ लिया। फरमाया तेरे नाल तेरे घोड़े की ताकत ज्यादा है ना, हैं ते जे तू हलाली है ते मेरे को अपने घोड़े की दुम छुड़ा के बता। उन्हें पूरा जोर लवा रहा, फिर इंज घुमाया जनाब, डिग्गा उत्ते उन खन्नास नूं वासले जन्नम कीता, जिसे पछाड़िया उनका एक सवाल का जवाब दे, फिर मेरी तौण लाई तू खाना की? मैं तेन फरमाया कुब्बत सुल्तान अमीर ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ फरमाया जिहड़ी जंगां अंदर ताकत ते कुव्वत हासिल हो रही है ना, ये खुराकां नाल नहीं लड़िया जांदा, ये इश्क मुस्तफा दे जज्बे नाल लड़िया जांदा है। फरमाया हम जब जंग में लड़ते हैं फिर जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल नहीं करते, फिर रब्बानी कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। ये ईमानी कुव्वत का कमाल है। और ईमान क्या है? अल्लामा इकबाल कहता है रूह ईमान मग़ज़ कुरान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतन लिल आलमीन। हुजूर नाल जिन्ना प्यार होएगा उन्ना ईमान मजबूत होएगा। आज इसका सिखाया जाता जी हमारे लीडर ने फलां जनाब फलां मैच में बल्ला तोड़ा था। मैं क्या बल्लियां दी गल्लां ना सुना, ए दस साडा हीरो ओ है जिदा नाम खालिद इब्न वलीद है, जिन्ने यमामा दी जंग अंदर 12 तलवारां तोड़ियां ने, मुस्तफा दिया दुश्मनां से वार कर दिया होया। मैं क्या सुनो ए दस सुलह होती तो यूपी ने आज क्यों नहीं कीता? आखिरी वेला वक्त विशाल अखा जुआंसू आ गए। खाते पूछा जनाब हुण ते गलबा हो गया, अक्सा मस्जिद फतह हो गई, अजाना गूंज रही, इस्लाम का परचम कड़ गया है। फरमाया बस मेरी ख्वाहिश कि मैं हाज करा, लेकिन कसम खाती सी जब तक अक्सा फतह नहीं होगी मैं उस वक्त तक हाज नहीं करूंगा। तो जनाब होते गई है, फरमाया मस्जिद अक्सा से फतह हो गई है, पर मेरे को हाज करने वास्ते सरमाया मौजूद नहीं है। हमारे हीरो वो है, हमारे हीरो वो औरत नहीं कि जो जनाब इस खत्म नबूवत में के कानून में तब्दीली करने वाले की बेटी हो, जो आफिया सिद्दीकी को वापस ना ला सके। हमारी हीरो वो खातून है जो पूरी कौम की बेटी है, जिसका नाम आफिया सिद्दीकी है, जो जनाब 22 साल से अमेरिका के अंदर कुफर का हर जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है, मगर कुरान की बेहुरमती करने के लिए तैयार नहीं है। साहिबो इन काफिरों का इको इलाज है, इस्लाम ताई गालिब होना है कि तो जज्बा जिहाद साढ़े अंदर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुसलमान बुज़दिल बन के नहीं बखाणगे, मोहम्मद अरबी दे शेर बन के बखाणगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने यही जज्बा बेदार किया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब मैं अरमास अगले दिन देख रहा था खबर, जो कहते खादिम रिजवी के जज्बे को हम नहीं पहुंच सकते, उदों जिउंदे मन लेते ना। अज नक्शा अल्लाह के फजल ना हो है जी। और असी बहुत लेट, मैं पिछले जुमे लफ्ज बोले सन कि बहुत लेट हो, बहुत तखीर कर रहे हैं कि बले अव्वल की हिमायत ना करके खुदा न खास्ता अल्लाह के अजाब में दावत दे रहे। सोशल मीडिया दौर है, हर बंदा आवाज उठाए, अपने हक वास्ते उठा सकते है जी। साफी बरादरी अपना किरदार अदा करे, तुहाडे कदगन कम में, तुहाडे गिरफ्त कम हुंदी है, मीडिया आजाद है दा नारा है, तो तुसी आजादी का इजहार करो ना। हर साफी कम अज कम 2 पोस्टां तो रोज करे ना कि बले अव्वल दी हिफाजत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना ताल्लुक रखता है, वो जिन्नी के अंदर ईमानी गैरत उतना इजहार करेगा। जे कोई उस्ताद है बच्चों के सामने बयान करे, जे कोई आलिम तो अपने इलम ते खुतबे ते वाज़ां ते तबलीगां कि भले अव्वल दी अहमियत बयान करो, ताकि साडी हुकूमत नूं शायद गैरत आई जाए। हां जी, अल्लाह तवक्को तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर अल्लाह नूं मंजूर होया तो गैरत आई जाएगी कि भले अव्वल ओ सरजमीन है जिस दी हुरमत वास्ते, जिस दी हिफाजत वास्ते हिफाजत करना हर मुसलमान दे फर्ज़े ऐन है। कि ये फर्ज़े ऐन है। और इस वक्त उम्मत मुसलमान जिहाद फर्ज हो चुका है। मेरा फतवा नहीं, साड़ी उम्मत सब उलमा दा फतवा है। मसलक कोई हो, हर मसलक दे उलमा फतवा दे, इस वक्त जिहाद फर्ज हो चुके हैं। अल्लाह पाक नबी पाक सरकार दी नालैन करीमैन दा सदका जेड़े ईवान बाला च हजरात बैठे ने, साहिबान इख्तिदार ने, उन्होंने मजहबी गैरत अता फरमाए और किबले अव्वल में अल्लाह यहूदियों चुंगल तो आजादी अता फरमाए। इसराइल समेत पूरी दुनिया दे यहूदियों से हुनीन अल्लाह तबाह बर्बाद फरमाए, नेस्तो नाबूद फरमाए और मुजाहिदीन दी मुसलमान मुजाहिदीन दी अल्लाह खैर फरमाए। मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।